हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। हेलो फ्रेंड्स, हेलो किड्स, हेलो व्यूअर्स, हेलो लिसनर्स। मैं एक और कहानी के साथ आप सभी के सामने, क्योंकि आज है शुक्रवार को मैं कहानियाँ लाती हूँ। तो आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ वो एक शॉर्ट स्टोरी नहीं है, वो एक लेंदी लॉन्ग स्टोरी है। लॉन्ग स्टोरी नहीं बोले, संक्षिप्त ही है, लेकिन हाँ शॉर्ट स्टोरी से थोड़ी सी बड़ी है। तो जो जिनकी जीवनी मैं आपको सुनाऊंगी उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद्र। आप सभी ने सुना ही होगा इनको, किसने नहीं सुना होगा इनको, कौन नहीं जानता, हम सब ने पढ़ा है अपने। तो आज वही सुना रही हूँ आपको। वो इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि आगे मैं इनकी कहानियाँ लेकर आऊँगी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप और हम दोनों थोड़ा सा इनको फिर से थोड़ा सा जान लें। तो मैं यही आपको बताने वाली हूँ आज। तो स्टार्ट करते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद्र का मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के लम्ही नामक गांव में हुआ। उनके पिता का नाम अजायब लाल और उनकी माँ का नाम आनंदी देवी था। उनकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम सुगी था। उनका जन्म एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता एक डाक विभाग में क्लर्क थे। जब मुंशी 8 साल के थे तब उनकी माता का निधन हो गया। उनके पिता ने उनकी देखभाल के लिए पुनर्विवाह कर लिया, लेकिन सौतेली माँ ने उनकी अच्छे से देखभाल नहीं की। खैर, उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो गोरखपुर से हुई, क्योंकि उनके पिता वहीं कार्यरत थे। तो ये लोग बनारस में नहीं, गोरखपुर में इनकी पढ़ाई लिखाई हुई। उसके बाद हुआ यूं कि जब 1895 में जब वो 9वीं कक्षा में पढ़ते थे तब उनके परिवार वालों ने ब्याह करा दिया। इतनी छोटी सी उम्र में ब्याह तो हुआ, लेकिन ब्याह जिनसे हुआ वो उनसे उम्र में बड़ी थी, ज़्यादा सुंदर भी नहीं थी और झगड़ालू भी थी, तो इन दोनों की बनती नहीं थी। खैर, पढ़ाई लिखाई चलती रही साथ में, और उन्होंने 1898 में 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की और साथ ही में वो कुछ बच्चों को पढ़ाने भी लगे और स्कूल में भी पढ़ाने लगे। पढ़ाते हुए ही उन्होंने 12वीं की परीक्षा भी उत्तीर्ण किया। उसके बाद उन्होंने अंग्रेजी साहित्य और फारसी और इतिहास के साथ बीए कर लिया। बीए करने के बाद इनकी कानपुर में नौकरी लगी। उसके बाद ये गर्मी की छुट्टियों में अपने घर जाया करते थे। घर जाते थे तो पत्नी से इनके बिल्कुल बनती नहीं थी, क्योंकि इनकी सौतेली माँ और इनकी पत्नी दोनों में बहुत लड़ाइयाँ हुआ करती थी। एक दिन ऐसे ही झगड़े में मुंशी जी ने कुछ इनको कहा तो पत्नी ने आत्महत्या करने की कोशिश करी, लेकिन वो बच गई और वो अपने मायके चली गई। तो मुंशी जी ने उनको वापस भी नहीं बुलाया और उन्होंने 1906 में दूसरी शादी की, जिनसे शादी की उनका नाम था शिवरानी देवी, जो अंत तक, जब तक मुंशी जी जीवित थे तब तक उनकी पत्नी रही। इनके 3 बच्चे हुए, अमृत, कमला और श्रीपत। उसके बाद फिर उन्होंने लिखना शुरू किया। लिखने का शौक उनको बचपन से, लिखने पढ़ने का बहुत शौक था। तो उनके चाचा उनको नवाब बुलाया करते थे। तो उन्होंने जो पहला उनका पेन नेम था वो नवाब राय था। नवाब राय के नाम से ही उन्होंने शुरुआती जो उनका लेखन था वो प्रकाशित किया। भारत में लघु कथाओं की शैली को आकार देने में उनका बहुत ही योगदान रहा। अपने लघु कथा में वो महिलाओं की दुर्दशा, नैतिक दिवालियापन, अंधविश्वास, जातिगत अन्याय और पितृसत्ता जैसे मुद्दों को उठाते थे। 1908 में उन्होंने सोजे बतर नामक 5 लघु कहानियों का पहला संग्रह प्रकाशित किया। सभी कहानियां देशभक्ति पर थी। इस किताब के लिए ब्रिटिश सरकार ने इन पर राजद्रोह लगाकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और मजिस्ट्रेट ने कहा कि इनको सारी किताबें जलानी होंगी और ये आगे से नहीं लिखेंगे। और यही हुआ कि नवाब राय से मुंशी जी का जन्म हुआ। इसी घटना की वजह से जो इनका पेन नेम हुआ वो नवाब राय से चेंज होकर प्रेमचंद्र हो गया, और यहीं से हमारे प्रेमचंद्र जी का जन्म हुआ और यहीं से किताबों की शुरुआत हुई। लेकिन बाद में कई बार इनको लिखने के जुर्म में जुर्माना भी भरना पड़ता था। वो पहले हिंदी और उर्दू के लेखक थे जिन्होंने समाज के वंचित वर्ग के जीवन को गहराई से लिखा। वर्ष 1936 में उन्हें प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। उनके सबसे महान 4 उपन्यास आप सब जानते ही होंगे, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि और गोदान, और बहुत सारी हैं। उनका जो अंतिम उपन्यास था वो गोदान, और उनकी जो अंतिम कहानी वो क्रिकेट मैच, जो उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। मृत्यु से कुछ समय पहले वो अपने पैतृक गांव लम्ही चले गए थे। आभास हो जाता है शायद उनको भी हुआ कि अब हम नहीं बचेंगे।
तो अपने पैतृक गांव चले गए थे और वो वहाँ बीमार रहने लगे, और काफ़ी समय से बीमार रहने के कारण 56 वर्ष की आयु में 1936 में 8 अक्टूबर को उनका निधन हो गया। वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी कहानियाँ, उनके उपन्यास वो आज भी हमारे साथ है और हमेशा रहेंगे। तो ये थी इनकी जीवनी मुंशी प्रेमचंद्र की, जो मैंने आपको बहुत ही संक्षिप्त में सुनाई है। ये बहुत ही लंबी है, लेकिन मैंने इसको बहुत छोटा किया है। उम्मीद है आप लोग को थोड़ा सा मिल गया होगा, उनके बारे में जानकारी मिल गई होगी और आप लोगों को पसंद आएगा। तो अगले हफ्ते मैं आपको मिलूंगी इनकी एक कहानी के साथ, नेक्स्ट फ्राइडे। तो होप आप लोग को ये पसंद आए। चलिए मिलते हैं फिर अगले हफ्ते। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।